करते हैं सुनील सर से, जिन्होंने इस ज्ञान के दंगल का सारा आयोजन किया, उसको अच्छे से मैनेज किया। राम राम सुनील सर। राम राम सर, नमस्कार। तो ये जो क्विज़ है, जी सर। इसका आयोजन करने का आपको आइडिया कहाँ से आया? सर ये आइडिया, ये हमारी 6th क्विज़ थी सर। इससे पहले ये एकेडमी 5 क्विज़ और करवा चुकी है। और ये आइडिया ऐसा था सर कि मैं बात करूं 2020 के बाद, जैसे कि लॉकडाउन लगा, उसके बाद 2021 में कुछ देर खुला, तो जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो 1-1.5 साल से सफ़र कर रहे थे। तो 2021 में हमने पहली क्विज़ का आयोजन करवाया था सर, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई आयोजन नहीं हो रहा था किसी भी एग्ज़ाम का। तो एकेडमी ने सोचा था कि एक ऐसी क्विज़ रखी जाए, ऐसी प्रतियोगिता रखी जाए जिसमें बच्चों को कुछ इनाम राशि दी जाए जो जीतें, और बच्चों को एक टारगेट मिल सके, बच्चे को एक पढ़ने का मकसद मिल सके। तो हमने 2021 से प्रतियोगिताएं शुरू की थी सर करवानी, और आज 2023 में 3 सितंबर को हमने ये 6th प्रतियोगिता करवाई सर। इसका यही था कि बच्चों को एक टारगेट मिल सके। अभी भी जैसे हम बात करें कि सी ग्रुप के मेंस पेपर हुआ है, या आगे सीटी हुआ था, अब आगे डी ग्रुप के पेपर होने हैं। अभी हाल फिलहाल कोई डेट नहीं है, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होना आगे जाके। तो हमारा यही मकसद है सर इसका भी, कि बच्चों को एक टारगेट दें कि भाई हमने अनाउंसमेंट कर दी 15 दिन पहले, ताकि बच्चों को लगे कि एक प्रतियोगिता में जाना है और अच्छे से अपनी पूरी प्रिपरेशन करके आएँ। और जो बच्चे सर अच्छे से मेहनत करके इस प्रतियोगिता के जीतेंगे, उनको हम सम्मानित करेंगे, हमें भी इससे खुशी होगी और बच्चों का भी मनोबल बढ़ेगा। और हमारा तो नारा यही है, नोबल बढ़ाएगी आपका मनोबल। तो सारा ही कुछ इस चीज़ के लिए हो रहा है सर, नोबल बढ़ाएगी आपका मनोबल, कि ऐसी प्रतियोगिताएं बच्चों को मनोबल बढ़ाती हैं सर, और बच्चों को पता लगता है कि किस तरह के एग्ज़ाम होने चाहिए, किस तरह से मेरा ओरिजिनल एग्ज़ाम होगा। वैसे भी बहुत सारे बच्चे हैं सर आज जिन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया ही नहीं अब तक, वो एक एग्ज़ाम देने जाएंगे ताकि वो ऐसा इन्वायरमेंट को जी सके, ऐसे इन्वायरमेंट में अपने अनुभव बना सकें, ताकि वो आगे चल के या जो मेन पेपर में जाएंगे उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो यही मकसद रहा सर। और हरियाणा में हमने 2021 में लगभग सर, ऑफलाइन में यदि मैं बात करूँ तो पूरे हरियाणा में ऑफलाइन में जो क्विज़ करवाई थी उस नोबल एकेडमी की प्रथम क्विज़ थी, और आज हमने 6ठी क्विज़ का आयोजन करवाया सर। इसका रिजल्ट जल्दी घोषित कर दिया जाएगा। तो यही मकसद था सर इसके पीछे। बच्चों से बात करके ये बात सामने आई है कि जो बच्चे थे वो आपके स्टाफ से काफ़ी खुश थे। उनका कहने का ये मतलब था कि स्टाफ काफ़ी पोलाइट है, बहुत अच्छे से कोऑपरेट करता है। तो क्या आप इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देते हैं, कुछ सिखाया जाता है, या इनके इनबिल्ट ही है? सर ऐसा है, हमारा जो स्टाफ है उसमें कम से कम जो एक्सपीरियंस है वो 5 से 6 साल का है। उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस हर एक अनुभवी टीचर हैं। अब जैसे कि आप सबसे बात करोगे तो उनसे झलकेगा ही सीधा आपको। तो सारी चीज़ें पोलाइटनेस होता है क्या सर, टीचर को पोलाइट ही होना चाहिए। टीचर यदि थोड़ा अजीब व्यवहार करेगा, बच्चे से गैप हो जाएगा, बच्चा उससे डरेगा, तो सर बच्चा उससे सीखेगा कैसे? तो ये तो टीचर के गुण ही होते हैं सर। और टीचर को वो गुण किसी से पैदा नहीं किए जाते, टीचर वो बच्चों से सीखता है कि बच्चों को कैसे चीज़ें समझ में आती हैं। ये सारा एक्सपीरियंस बोल रहा है सर हमारी टीम का एक्सपीरियंस ही है सर इसके पीछे। कोई उनकी ट्रेनिंग नहीं, उनकी ट्रेनिंग उन्होंने खुद ही की है, खुद ही पढ़ा के की है, इस फील्ड में अपना बहुत सारा टाइम दे के की है। तो बच्चों को सर वो चीज़ें डायरेक्ट बताई जाती हैं ताकि बच्चों को सीधी सीधी बात समझ में आ जाए, आसानी से समझ में आ जाए। क्या होता है सर, एक्सपीरियंस से वो एग्जाम्पल हमें समझ में आ जाते हैं, जिससे बच्चे को कोई भी चीज़ आसानी से समझ में आ जाती है। तो सर इसके पीछे अनुभव ही है टीचर्स का, और कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं है। टीचर अपने आप में ही एक ट्रेनर हैं यहाँ के, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं सर कि अनुभव ही है टीचर का, और ऐसा कुछ नहीं है। और सारे एक्सपीरियंस टीम होने के कारण प्रत्येक सब्जेक्ट अच्छे से बच्चे को समझ में आता है। और जो ये है सर, जो एग्ज़ाम है, अब कहोगे सर आपने परीक्षा से पहले, भाई मेन पेपर से पहले एग्ज़ाम करवाया, ये बच्चों की हेल्प कैसे करेगा? सर जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, ये एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन दिए हैं और नोबल टीम ने दिए हैं, और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे दिए हैं। उन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम देखे हैं कि HSSC का लेवल कितना जा रहा है, डी ग्रुप में लेवल क्या रहता है, सी ग्रुप में क्या लेवल रहता है। उसी अनुभव के आधार पर ये परीक्षा करवाई गई सर। और मैं बिल्कुल दिल ठोक के कहना चाहूँगा इस बात को कि जैसा एग्ज़ाम हमने कंडक्ट करवाया, उसके इधर उधर का बिल्कुल 100% तो कुछ कहना नहीं चाहिए सर। 99% क्वेश्चन कुछ इस लेवल के बच्चों को देखने को मिलेंगे। ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं कह सकता हूँ सर। इन फ्यूचर क्या ये एकेडमी कुछ ऐसी और एक्टिविटीज़ करेगी? अगर हाँ,
तो उनके बारे में आपकी क्या प्लानिंग है? बिल्कुल सर, ये एकेडमी सर बिल्कुल ऐसी एक्टिविटी करती है। अब जैसे कि हम कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ाते हैं ही सर। अब जैसे कि हमारा जैसे कि +2 के बाद ही जो बच्चे होते हैं वही यहाँ पर कोचिंग लेते हैं। तो सर जैसे कि पिछली जनवरी की मैं बात करूँ, 2022 की जनवरी को, 8 जनवरी को हमने स्कूल बेस पे भी एक ऐसी प्रतियोगिता आयोजन करवाया था, और आगे भी एक स्कूल बेस पे भी, और ऐसे कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे कि 6ठा ही एग्ज़ाम था, 7वां भी जल्दी ही करवाएंगे हम। और सर एकेडमी जैसे कि इंग्लिश स्पोकन क्लासेस, या मान लीजिए यूट्यूब के ऊपर भी जैसे कि ऑनलाइन का थोड़ा बच्चे चाहते हैं कि सर थोड़े क्वेश्चन हमारे सोल्व करवा दिए जाएं, या घर बैठे हमें कुछ सॉल्यूशन मिल जाए, तो उसमें भी हम आगे बढ़ के काम करेंगे सर। फ़िलहाल हम ऑफ़लाइन काम कर रहे हैं, और ऑफ़लाइन ही हमारा है, मकसद एक ही है सर, कि जैसे कि बच्चा सामने बैठा हो ना सर, वो एट ए टाइम हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या एट ए टाइम उसको हम बता सकते हैं। लेकिन कई बच्चों की हमारे पास रिक्वेस्ट आई सर कि हम बहुत दूर से हैं, जैसे कि उनके पास ना पहुंचा एकेडमी, ऐसे बहुत दूर से हैं, अप डाउन नहीं कर सकते, तो आगे चल के हम ऑनलाइन में भी बहुत कुछ अच्छा करना चाहेंगे सर। और इस तरह की एक्टिविटी, यानी कि जो हमारा नारा है ना, नोबल बढ़ाएगी आपका मनोबल, बच्चे का मनोबल, बच्चे का विश्वास जहाँ पर भी बढ़ता है, उसमें हम हर वो चीज़ करेंगे सर। चाहे वो क्विज़ को लेकर हो, चाहे वो मोटिवेशन लेक्चर को लेकर हो, और चाहे वो किसी प्रतियोगिता को लेकर हो, चाहे इनाम बांटने को लेकर हो, किसी भी तरह से हो सर, ऐसी प्रतियोगिताएं ऐसे हम करवाते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो इसी के साथ नोबल एकेडमी की पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूं, समाज कल्याण के इतने अच्छे काम में अपना सहयोग देने के लिए। और कुछ और टीचर से बात करते हैं। राम राम सर। राम राम सर जी। तो आप ये जो क्विज़ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए सर, एक बच्चों के मन में एक डाउट रहता है कि जब हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हमारा एग्ज़ाम क्रैक होगा कि नहीं होगा। तो उसी डर को ख़त्म करने के लिए हमने इस प्रकार की क्विज़ करवाई है। और जैसा कि बच्चे काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं जब एग्ज़ाम्स हॉल में बैठते हैं, तो एक प्रेशर उनके माइंड के ऊपर होता है। कई बार बच्चा रोल नंबर फिल करने में गलती करता है, कई बार कोई पेपर कोड फिल करने में गलती करता है। उन सारी चीज़ों की मिस्टेक्स को हम यहाँ सिखाने का प्रयास करते हैं कि भाई ये सारी मिस्टेक्स आप ना दोहराएं। और दूसरा क्या है कि बच्चा अब अगर 1000 से ज़्यादा बच्चों के बीच में बैठ के एग्ज़ाम देता है, और फिर वो अपने आप को ये देखता है कि भाई मेरा जो स्तर है वो कितना अच्छा है, या कहाँ मेरी कमी है, कौन सा पोर्शन मेरा वीक है, तो उसके ऊपर वो मेहनत करेगा। तो इन सभी बातों के मद्देनज़र रखते हुए सुनील सर के संचालन में और हमने नोबल एकेडमी नरवाना में ये 6ठी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जो अपना जो क्विज टेस्ट करवाया है, इसमें हमने रखा है। और आने वाले समय में भी इसी प्रकार के बहुत सारे एग्ज़ाम्स हम कंडक्ट करवाने का प्रयास करेंगे, और हमारी ये लगातार हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब का, पूरी नोबल एकेडमी की टीम का। तो अगली बार मिलेंगे फिर एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।